शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21, 10 और 12 और आज रविवार है। तो हम आज अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख 4/12/95 तो हम अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो आज की मुरली का शीर्षक है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। पवित्रता मुख्य है हमारे लिए और ये हमारा पवित्र दुनिया का भी फाउंडेशन है और संगम युग पर हम ब्राह्मण जीवन के भी सर्व प्राप्तियों का भी फाउंडेशन पवित्रता है। अतः बाबा कहते हैं यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए बच्चों को देख रहे हैं, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयों नयों को देखकर बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे। बाप दादा सन्मुख बैठे हैं और बाप दादा के सन्मुख देश विदेश के सभी बच्चे भी विराजमान हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं, परंतु मीठे मीठे बाप दादा का ध्यान विशेष नए नए बच्चों की ओर है। तो बाबा कहते हैं कि उन नए बच्चों के निश्चय को बाबा देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। संपन्नता माना पूर्ण रूप से ब्राह्मण जीवन में जो गुण चाहिए, शक्तियां चाहिए, पवित्रता चाहिए, वो बाबा देख रहे थे। तो संपन्नता का फाउंडेशन है क्या? निश्चय। अब निश्चय किन किन बातों में, वो बाप दादा ने आज समझाया है। फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है अर्थात निश्चय है, तो निश्चय के आधार पर मंजिल पर पहुंचना बड़ा सहज होता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है, अब इन सभी निश्चयों में से सबसे आवश्यक और यथार्थ निश्चय किस बात का हम बच्चों के अंदर होना चाहिए, वो बाबा बतला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो यथार्थ निश्चय है कि मैं, ध्यान से सुने, हर एक ये सुने और हर एक अपना देखे कि मैं किसका बन गया? परमात्मा बाप का बन गया। तो पहला निश्चय ये चेक करना है कि मुझे ये पूर्ण रूप से निश्चय है कि मैं परमपिता परमात्मा, जो मेरा वर्तमान प्रैक्टिकल में बाप और शिक्षक बन के शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं उसका बन गया। स्वयं को भी फिर आत्म स्वरूप में जानना। बाबा निराकार है, रूहानी बाबा है, तो मुझे भी अपना, मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में स्वयं को जानने में, मानने में, चलने में निश्चय हो। तो स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, जानने के बाद उसको मानना, और जिसको मान्यता दी जाती है
उस मान्यता पर फिर स्वयं को चलना होता है। तो चलना, और फिर बाप को भी, स्वयं की बात हुई, अब स्वयं के पिता, तो बाप को भी वैसे ही जानना, मानना, और फिर उनके कहने पर हम बच्चों का चलना, ये है यथार्थ निश्चय। बाबा कहते इसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। और जो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी क्या होती है? विजयंती। वो बच्चे विजय प्राप्त करते हैं। दूसरा निश्चय है योग द्वारा। योग माना याद। किसको याद करना? बाप को याद करना, माना बाप की याद। तो दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार या ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। बाबा ने इतना लंबा चौड़ा महावाक्य बताया है कि याद रखना मुश्किल होगा। अतः मैं आपको फिर से एक एक बात बताती जा रही हूँ, आप पक्की करें। बाबा कहते हैं याद की प्राप्तियां क्या क्या है, जिसके आधार पर हम बच्चों को याद में भी, योग में भी निश्चय होता है। तो एक बाबा कहते हैं अशांति से शांति का अनुभव। दूसरा बाबा कहते हैं स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल। फिर तीसरी बात बाबा बताते हैं कि वो हमें आकर्षित करता है वायुमंडल, परंतु ब्राह्मण परिवार और फिर ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार, तीसरी बात हुई। फिर चौथी बात बाबा बताते हैं कि पवित्रता की जीवन का प्रभाव। हम पवित्र रहते हैं तो अन्य आत्माओं के ऊपर हमारी पवित्रता का प्रभाव पड़ता है, ये चौथी बात। फिर कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया वालों को भी हमारी कंपनी जब मिलती है, संग मिलता है, तो उन्हें अच्छा लगता है। और हमें भी बाबा की कंपनी मिलती है, सत्य का संग मिलता है, तो हमें भी वो कंपनी अच्छी लगती है। तो ये हुई पांचवी बात। छठी बात, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। पांचवी बात को बाबा और क्लियर किया कि दुनिया में अनेक संग है, अनेक आत्माओं के, लेकिन हमें ये संग अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये सत्य का संग है। ज्ञान भी अच्छा, छठी बात, ज्ञान भी अच्छा लगता है। माना क्यों? क्योंकि उसमें भी हमारा निश्चय है कि ये निश्चय क्या है कि परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ये सत्य ज्ञान है, इसलिए अच्छा लगता है। तो ये हुई सातवीं बात। फिर बाबा आगे कहते हैं परिवार भी अच्छा। कौन सा परिवार मिला? ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार, जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से संबंधित परिवार है। तो ये बात बताई बाबा ने आगे। और फिर बाबा कहते हैं उस परिवार के बीच में ये जो अभी का वायुमंडल है, जो मधुबन में विराजमान है, मधुबन में होते हैं जब बाप दादा अव्यक्त मुरली सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये वायुमंडल भी अच्छा है। तो वो अच्छा लगना, बाबा कहते हैं ये अच्छा क्यों लगता है?
क्योंकि हमें उन बातों पर विश्वास आता है, और नहीं आता है तो इन सभी बातों के कारण निश्चय बैठता है। तो उस फाउंडेशन के आधार पर हम चलते रहते हैं। कोई पवित्रता पर चलता, कोई ईश्वरीय परिवार के आधार पे चलता, कोई सत्संग के आधार पर, कोई ज्ञान के आधार पर, कोई याद के आधार पर, कोई वायुमंडल अच्छा लगता, सेवा केंद्र पर जाते, मधुबन में आते, वायुमंडल अच्छा लगता, और फिर सबसे मुख्य बात किसका संग? स्वयं सत्चित्त आनंद स्वरूप गॉड इज ट्रूथ, सत्य परमात्मा का संग। तो बाबा कहते हैं ये सब है निश्चय की बातें, जो हमारा फाउंडेशन है। अच्छा, अब बाबा फिर याद प्यार दे रहे हैं, गिनती करेंगे। चारों ओर के आने के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले, चारों ओर से आए हुए हम बच्चे, जो हमारा भाग्य हम खुद बना रहे हैं, पर किसके द्वारा? भाग्य विधाता के द्वारा। तो भाग्य विधाता को, ऐसे भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले, फिर ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया, बाप दादा की श्रीमत सुनकर करने वाले, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को, सदा सेवा में अचल रहने वाले। फिर बाबा कहते हैं झमेला मुक्त, छठी बात, झमेला मुक्त माना परचिंतन और दुनिया के सारे प्रपंचों से मुक्त, और सातवीं बात परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर। कौन से खजाने बाबा ने दिए हैं? ज्ञान का खजाना, पवित्रता, सुख, शांति, सर्व का कल्याण करना, सहन करना, कई प्रकार के गुण। तो मीठे मीठे बाप दादा ने ज्ञान का खजाना दिया, गुण का खजाना दिया, शक्तियों का खजाना दिया, और फिर संगम पर अपना बनाकर हमें अनमोल अमूल्य समय का भी खजाना दिया, क्योंकि हमें सिखाया कैसे समय बचाए। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के खजाने हैं, बाबा कहते हैं उसको कार्य में लगाकर खजानों को बढ़ाने वाले, कार्य में लगाना माना सेवा करना, दान करना, जितना दान करते उतना ये खजाना बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे खजाने को बढ़ाने वाले कौन? योगी। सो प्रयोगी आत्मा भव। योगी तो बन रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रयोगी भी बनो, प्रयोग भी करो उनके। तो योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। बाप दादा कहते हैं बाबा ने सर्व खजाने दिए, क्यों दिए? प्रयोग में लाने के लिए, माना प्रयोग करके उपयोग करें। तो जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति, चढ़ती कला। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है योग को प्रयोग में लाना। तो तन मन धन व वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई है,
ये सब अमानत है। हाँ, बाप की दी हुई चीजें हैं, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च बाला नशीन, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन है आज का, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। ओम शांति, ओम शांति।